हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करने वाले एक छुपे हुए केमिकल स्टॉक की। इसके कंसिस्टेंट प्रॉफिट, कंसिस्टेंट रिवेन्यू को देख के आप कहोगे वाह क्या स्टॉक है, लेकिन हम इसको बिल्कुल जड़ पे समझने की कोशिश करेंगे। फिर लाइमलाइट में आने के बाद स्टॉक कैसा दिख रहा है वो आप देखोगे। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। देखिए वीकेंड पे जब भी आपके पास टाइम होता है, आप प्राइस एक्शन की सीरीज को देखिए और प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए मैं आपको बार बार प्रैक्टिस के ऊपर जोर देता हूं, क्योंकि ये कड़वी सच्चाई है। टाइम आपको स्पेंड करना पड़ता है लर्निंग पे, और लर्निंग के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना लर्निंग अधूरी है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे चीजें आपको समझ में आएंगी। और ये मान के चलना कि भाई अगर आप टाइम दोगे तो कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाओगे। तो इसलिए चाहे बड़ा टाइम फ्रेम हो या बड़ा टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम की जब भी हम बात करते हैं, यानी कि छोटे स्टॉक्स आएंगे, स्मॉलर कैप, मिड कैप कैटेगरी के, माइक्रो कैप कैटेगरी के। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में जैसे छोटे टाइम फ्रेम में जैसे निफ्टी की वीकली ऑप्शन सेलिंग सीरीज आपके काम आएगी। और किस तरीके से चीज़ें स्टार्ट हो रही है बहुत इंपॉर्टेंट। आज चर्चा करेंगे एपिग्रल लिमिटेड के बारे में। स्टॉक पहुंचता पहुंचता देखिए कहाँ पहुंच गया, 2368 के प्राइस पे। अमेजिंग रैली आपको देखने को मिलेगी। प्रॉफिट, रेवेन्यू ग्रोथ अमेजिंग। आप देखोगे, आप कहोगे यार स्टॉक अब तो 9000 करोड़ के पार पहुंच चुका है, बहुत ही बढ़िया स्टॉक हो चुका है। लेकिन मैं आपको कहूंगा थोड़ा समझिए स्टॉक। रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही बढ़िया कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी है। तो शेयर में कमी कहाँ थी जब ये शेयर बॉटम पे था? आप खुद देखना, ये शेयर बिल्कुल यहां से गिरा, ऑलमोस्ट 1600 के लेवल से गिरा, गिरता गिरता जमीन पे आ गया और आ गया 800 के लेवल पे। मतलब अगर आप परसेंटेज फॉल देखते हो, अब आप कहोगे स्टॉक का नाम है एपिग्रल, परसेंटेज फॉल देखते हो तो 53% के आसपास का फॉल है। स्टॉक का नाम क्या है? एपिग्रल लिमिटेड। काम क्या है? देखिए ये है केमिकल की कंपनी, फोर्थ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है क्लोरो अल्कली एंड इट्स डेरिवेटिव कंपनी। अब आप कहोगे यार ये कंपनी कौन सी है? जरा देखिए, मेघमानी फाइन केम के नाम से ये कंपनी जानी जाती थी, अब ये एपिग्रल के नाम से जानी जाती है। कॉस्टिक सोडा, आप देखिए फ्लेक्स, लिक्विड क्लोरीन, हाइड्रोजन, कॉस्टिक पोटास, ये इसका काम है। डेरिवेटिव कंपनी क्लोरो अल्कली। अब ये सारी चीजें आपने देखी। और केमिकल की दुनिया की कंपनीज में आपको बार बार कहता हूँ बहुत ही बेहतरीन होती है, इसीलिए कभी भी अपॉर्चुनिटी दिखे तो भाई। अब जैसे जैसे स्टॉक में अपॉर्चुनिटी बन रही थी, अब ये वीकली, ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट को देखेंगे, फिर मैं आपको वीकली चार्ट पर लेके चलता हूँ। डेली चार्ट पर ये देखिए बेस, बहुत ही बढ़िया बेस बना रहा था। ऐसा लग रहा था यार कभी भी ये स्टॉक जो है धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो जैसे ये स्टॉक यहाँ कहीं साइकिल स्टार्ट करने को जा रहा था, बट साइकिल स्टार्ट संभव नहीं हो पाई। ये स्टॉक एक और नीचे करेक्शन पे गया, फिर से बेस पे गया, और यहाँ जाके जैन फेब में इसने साइकिल स्टार्ट करी ऑलमोस्ट 1000 के आसपास के प्राइस पे। और स्टॉक वहां से क्या हो गया? डबल हो गया। पेशेंस मार्केट में आपको बढ़िया से, मैं कहूँगा आपको रैलीज देगा। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों कह रहा हूँ पेशेंस इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एपिग्रल के स्टॉक को जब आप देख लो, मान लो आपने एंट्री कहीं यहाँ ले ली ऑलमोस्ट 1000 के आसपास, ये रैली आती है, फिर से एक बड़ी करेक्शन आती है, रैली आती है, फिर से एक बड़ी करेक्शन आती है। आप देख सकते हो। अब इन करेक्शंस को देखेंगे, जिससे आपको मार्केट में पेशेंस के बारे में सीखने को मिलेगा। रैली आई, आप सवार हो चुके थे। इस रैली के बाद इस करेक्शन की लेंथ देखिए, 25% की करेक्शन है। मैं ये करेक्शन आपको इसीलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इससे आपको पेशेंस के बारे में लर्निंग मिलेगी। ये देखिए 23% की करेक्शन है। और आप देखिए धीरे धीरे कर, आप देखो इनिशियल लेवल पर डीप करेक्शन भी देखने को मिल रही है, 12% की करेक्शन है। और उसके बाद ओवरऑल रिजल्ट देखिए, यहाँ पे आपने कहीं एंट्री लिया और ये स्टॉक गया ऑलमोस्ट 130% की रैली इसने दी। अमेजिंग है कि नहीं है? लेकिन इस अमेजिंग से पहले स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट को समझना बहुत जरूरी है किसी भी स्टॉक में। मैं क्यों कह रहा हूं आपको? क्योंकि स्मार्ट मनी आपको दिखेगा वॉल्यूम के माध्यम से, स्मार्ट मनी आपको दिखेगा वॉल्यूम के माध्यम से। फिर से बेस, इस बेस में भी स्मार्ट मनी को आप देखोगे वॉल्यूम के माध्यम से, देख रहे हो ना। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे साइकिल स्टार्ट होगी। साइकिल स्टार्ट होने से पहले आप देख चुके हो स्मार्ट मनी ने प्रेजेंस आपको दिखाई है 1 2 3 4 टाइम, और आपने स्मार्ट मनी को देखते हुए एंट्री ली विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड दिस, या फिर ये आपको गया यार वाह ये तो बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और आप रैली देखिए। देखिए स्टॉक की जब चर्चा हम कर रहे थे, वो यही चीज़ जब अक्टूबर 2, यानी कि इस बात को 1 साल होने को है, 1 साल बाद को होने को यार स्मार्ट मनी की प्रेजेंस हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये स्मार्ट मनी है। और जैसे ही ये साइकिल स्टार्ट हो रही थी, एंटिसिपेशन यही था कि साइकिल स्टार्ट जल्दी हो जाएगा, लेकिन ये साइकिल
कंप्लीट, ये स्टार्ट ही नहीं हो पाया, बल्कि स्टार्ट होने में इसने कुछ टाइम लगाया। और अगर आप तसल्ली से इसको देखोगे तो बिल्कुल अक्टूबर बाद 2-3 महीने बाद ही इस पर्टिकुलर जून में ही ये साइकिल स्टार्ट हुआ। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो मैं कहूँगा बॉटम को समझने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। या अक्टूबर 2023 का डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन पे जाके आप देख सकते हो, क्योंकि तब तक जस्ट फुटप्रिंट दिख रहे थे, कोई एंट्री का सिग्नल नहीं, जस्ट फुटप्रिंट दिख रहे थे। और उसके बाद फुटप्रिंट दिखने के बाद इसने यहाँ पे जाके ये साइकिल स्टार्ट करी। अक्टूबर में हम चर्चा कर रहे थे इस जोन में, अगर उस वीडियो को देखोगे तो इस जोन में चर्चा करी और उम्मीद थी कि साइकिल, अब देखिए साइकिल कहाँ पर स्टार्ट हुई, ये देखिए आपको यार वाह ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, साइकिल स्टार्ट हुई। और उसके बाद जवाब देखिए, एपिक गर्ल ने बेहतरीन क्वालिटी की रैली और बेहतरीन तरीके से आपको मूवमेंट दिया, अमेजिंग मूवमेंट मैं कहूँगा। लेकिन अब जो कोई कहे यार मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ, तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जैसे दूरी बढ़ जाती है मेरे लिए रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपने यहाँ पे एंट्री लिया बढ़िया है, इवन अगर इस वापसी में यहाँ एंट्री लिया वो भी बढ़िया है, इवन थोड़ा सा दूर जाके यहाँ पे एंट्री लिया मैं कहूँगा वो भी बढ़िया है, क्योंकि चीज़ें क्लोज टू 200 SM है। जैसे जैसे ये बढ़ती जाएंगी, ये दूरी बढ़ती जाएगी, रिस्क लगता है बहुत दूर, आपको ये रिस्की लगता रहेगा फिर देखिए। तो इसीलिए हमेशा ध्यान दें कहाँ पे 200 SMA है, कहाँ पे आप एंट्री ले रहे हो, ये ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, कम से कम दूरी हो तो ही बढ़िया है, तभी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज लो रिस्क की मिलती है। सिमिलरली क्लोज टू ये बियरिश साइकिल है, कभी किसी उसमें शॉर्ट पोजीशन की आपको बात करें तो वहाँ पे आप शॉर्ट में बियरिश साइकिल की बिल्कुल जड़ पे, ताकि आपका लॉस जो है वो लिमिटेड रहे। हमेशा लॉस की तरफ से, रिस्क मैनेजमेंट की तरफ से, उस पर्सपेक्टिव से जरूर सोचना है। मैं आपको वीकली चार्ट पे लेके जाऊंगा, ये तो हमने डेली की साइकिल के बारे में बात करी। अब वीकली चार्ट पर अगर आप इस कुछ चीज को देखते हो तो क्या सीखेंगे हम बॉटम में, फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग, ये बेस बन रहा है, देख रहे हो ना क्लियरली, आप देखिए ये बेस बन रहा है और साथ के साथ आप यहाँ पे देखिए चीजें स्टार्ट हो रही है, बेस बन रहा है 1 2 3, धीरे धीरे करके रिजेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ से अगर आप इसको देखो, ये देखिए ये लो पॉइंट है और चीजें पॉजिटिव आ रही है। और यहाँ पे जाके अगर आप तसल्ली से देखो, जनवरी फरवरी में हम मोमेंटम में, तब तक एंट्री नहीं लेनी है जब तक वीकली हमारा मोमेंटम में नहीं आया है। मोमेंटम में आया, आपको दिखा है पॉजिटिविटी, इक्वल लोज है और साथ के साथ डाइवर्जेंसेस क्लियरली मोमेंटम में आ गया, आप हो गए सवार विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस एंट्री के लिए, जब तक ना हो रूल सेटिस्फाई तब तक ना लें स्टॉक में एंट्री, क्योंकि हो सकती है अगेन उसका डाउन साइड मूव आ सकता है, तो रिस्क आपको वहां पे देखने को मिलता है। तो इसलिए मोमेंटम आता है तो फिर एंट्री लेते हैं तो बढ़िया चीज़ होती है। और अगर आपको बड़े बड़े यहाँ पे करेक्शंस देखने को मिल रहे हैं तो वो भी आपको कंट्रोल्ड रहेंगे, आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ आगे जा रहे हो। आज स्टॉक सबकी नज़रों में होगा, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया रैली लेके वीकली पे भी देखो बहुत ही बेहतरीन मूव दे चुका है। इसका ये मतलब नहीं और ऊपर नहीं जा सकता, जा सकता है, बट स्मार्ट मनी के व्यू पॉइंट के हिसाब से जरूर सोचना है, समझना है। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को और उम्मीद करता हूँ कि इस स्टॉक के माध्यम से आप कुछ ना कुछ सीखोगे, कुछ ना कुछ समझोगे। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और बाकी प्राइस सेक्शन की सीरीज आपके काम की है, देखें समझें और प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।